चार कार्य प्रत्येक सदग्रस्त को करने चाहिए। जो सदग्रस्त प्रतिदिन ये चार कार्य करता है उसके घर से कभी सुख शांति नहीं जा सकती, उसके घर में सदा सुख शांति का वास होगा। वो चार कार्य कौन से हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में श्री सनत कुमार जी देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, ये चार कार्य प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है, परंतु सदग्रस्त को तो अनिवार्य है ही, जरूर करने ही चाहिए। वो कौन से कार्य हैं? और बड़े सरल हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो पहला कार्य है उक्तम भागवतम नित्यम। प्रथम, प्रतिदिन एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो। अब श्रीमद् भागवत का ही पाठ करना है। आप कहेंगे संस्कृत में कौन पढ़े, तो हिंदी अनुवाद भी गीता प्रेस गोरखपुर से आता है, आप वो पढ़िए। भागवत नहीं पढ़ सकते, रामायण पढ़िए। श्री भगवान की कथा आप घर में पढ़िए। कोई कहे कि समय नहीं है, प्रतिदिन कैसे पढ़ें, कार्य की बड़ी भागा दौड़ी है, काम ही इतने, फुर्सत नहीं होती। तो पद्म पुराण में ही एक बड़े सरल उपाय दिया है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं, एक श्लोक भी यदि नहीं पढ़ सकते तो आधा श्लोक पढ़िए, और आधा भी नहीं पढ़ सकते तो एक श्लोक आधे श्लोक का आधा तो आप पढ़ सकते हैं, यानी एक चरण तो आप पढ़ सकते हैं। 4 शब्द तो आप उस श्लोक को याद कर सकते हैं, उनको याद कर लो। स्नान करते हुए और शीशा पर खड़े हुए, बालों में कंघा लगाते हुए भी आप एक बार वो श्लोक बोल देंगे, चौपाई बोल देंगे, तो आपका पाठ हो गया। द्वितीय, दूसरा काम क्या है? कृत्यम हरि चिंतनम। श्री हरि का चिंतन करो, ध्यान करो। तो कैसे करें? ध्यान करना है तो बैठ के आसन लगा के बैठना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। तो स्नान करने के बाद आंख बंद करके थोड़ी छवि आंख बंद करके ध्यान करके अंदर निहारो। 1 सेकंड भी आपने ध्यान कर लिया श्री हरि का तो आपका ध्यान हो गया। परंतु तीसरा जो कार्य है, तुलसी पोषणमश्चैव। तुलसी पोषण करो। घर में तुलसी होना बहुत जरूरी है। जिस घर में तुलसी होती है उस घर में नकारात्मक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, कोई भी नकारात्मक शक्ति उस घर को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रतिदिन तुलसी की सेवा करो, उसमें जल दो, धूप दीप जलाओ। तुलसी की माला प्रत्येक प्राणी को, किसी की संप्रदाय का, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति तुलसी पहन सकता है। तुलसी अनिवार्य है सभी के लिए, सभी पहनो। तुलसी हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखती है। इतना मैंने सुना है विद्वानों से, संतों से, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्ति भी बाहर ही रहती है, घर में नहीं आती। तो तुलसी का पोषण करो। और चौथा काम, धेनु नाम सेवनम समम। प्रतिदिन गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। परंतु आजकल गाय की सेवा हम बहुत कम करते हैं, काऊ की सेवा ज्यादा करते हैं, जो ज्यादा दूध देती है। हमारी भारतीय देसी गायों में भी बहुत बहुत दूध देने वाली गायें हैं, लेकिन कई लोग वो कम दूध देने वाली भी गाय रखते हैं, वो बेचारी बहुत ज्यादा दूध नहीं दे सकती, इसलिए थोड़े पैसे में और वो जर्सी गाय खरीद लाते हैं, वो बहुत दूध देती है। अब उसको बोलते हैं हम ये गाय है, वो गाय नहीं, वो काव है, क्योंकि वो अमेरिकन है,
अमेरिकन गाय है, अमेरिकन के ही नाम से बुलाई जाएगी, वो काव है। और काव जब बोलती है तो आप उसे देखिए, और गाय जब बोलती है तो उसे देखिए। वो माँ कहकर बोलती है और वो सूअर की तरह चिल्लाती है। इसलिए काव काव है और गाय गाय है, वो कभी गाय नहीं बन सकती। अन्य पशु चाहे जितना दूध दें, लेकिन वो दूध देते हैं, और हमारी भारतीय गौ माता वो अमृत देती है। हजारों रोग हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जो गाय का दूध पीने मात्र से नष्ट हो जाते हैं, और वो होते नहीं। हमारी इम्यूनिटी जो शक्ति होती है वो पावर बढ़ती है। हमारी जो रोगों से लड़ने वाली जो शक्ति है, रोगों को नष्ट करने वाली जो हमारे शरीर की शक्ति है, वो गाय के दूध से बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है। इसलिए गाय की सेवा करो। पद्म पुराण में लिखा, उक्तम भागवतम नित्यम कृत्यम च हर चिंतनम तुलसी पोषणमश्चैव धेनुनाम सेवनम समम। बहुत सरल उपाय है, जो भी इस नियम से अपने घर में आजीवन करता है उसे किसी प्रकार की कमी इस जीवन में नहीं रहती।